नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी एम्प्लॉयबिलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है और कल हम लोगों ने क्या पूरा प्रिंटर अपना हम लोग क्या पढ़ चुके थे। हम लोग प्रिंटर अपना पढ़ चुके थे, यानी प्रिंटर अपन लोगों ने ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर का एक बड़ा रूप जिसको अपन बोलते हैं क्या भाई, प्लॉटर हम कहते हैं। अब सर प्लॉटर क्या है, पहले तो आप ये बताइए सर प्लॉटर क्या है। तो मैं कल आपको समझा दिया था, जब मैंने आपको हार्ड कॉपी के बारे में बताया तब मैंने क्लियर कर दिया था कि प्रिंटर का एक बड़ा रूप मतलब प्रिंटर का एक ऐसा बड़ा रूप जिसका यूज़ हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, बड़े बड़े पुल और वगैरह जो डैम्स वगैरह होते हैं उनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, अगर हम बात करें कि बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर जैसे अपनी जो कोचिंग्स की बैनर्स होते हैं, उन बैनर्स को प्रिंट करने के लिए जिस प्रिंटर के बड़े रूप का हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्लॉटर कहते हैं। तो देखो प्लॉटर के भाई दो प्रकार, कौन सा, एक फ्लैट बेड प्लॉटर और एक ड्रम प्लॉटर। ऐसा प्लॉटर जिसका यूज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को यूज़ करने के लिए करते हैं वो कहलाता है अपना फ्लैट बेड प्लॉटर। और जैसा प्लॉटर जिसका यूज़ हम फ्लैक्स बैनर वगैरह प्रिंट करने के लिए करते हैं तो वो कहलाता है अपना क्या, फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में। देखिएगा कि इस प्लॉटर में एक क्षैतिज सतह पर कागज, मतलब एक ऐसी क्षैतिज सतह होती है जिसके ऊपर क्या रख दिया जाता है, कागज फिक्स रखता है जिससे एक्स वाई अक्ष पर पॉइंटिंग प्रक्रिया की जाती है। यह प्लॉटर एक या अनेक रंगों में प्रिंटिंग कर सकता है। बट ये तो थोड़ी सी प्रक्रिया बताइए कि भाई ये जो अपना फ्लैट बेड प्लॉटर होता है वो कई रंग कलर्स में, यानी कलर्स एक से अधिक कलर्स में क्या कर सकता है, वो आपकी प्रिंटिंग कर सकता है। कौन, अपना फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, और जिसकी ये चीज़ याद रखने लायक है, जिसकी स्पीड LPS यानी लाइन पर सेकेंड में मापी जाती है। किसकी स्पीड, फ्लैट बेड प्लॉटर की स्पीड अपनी जो होती है उसे हम लाइन पर सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, सभी लोगों को भाई क्लियर है कि भाई फ्लैट बेड प्लॉटर होता क्या है। ठीक है, तो अब फ्लैट बेड प्लॉटर में आपको याद कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्लैट बेड प्लॉटर के अंतर्गत याद रखनी है, वो कौन कौन सी चीज़ें। पहले तो आपको याद रखना है कि भैया मल्टीपल कलर्स में ये क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। इसका यूज़ फ्लैक्स बैनर प्रिंट करने के लिए करते हैं। दूसरा क्या याद रखना है आपको, इसकी स्पीड जो होती है उसे हम LPM मेरे भाई लाइन पर सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, इतना आपको फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में याद रखना है। अब थोड़ा सा ड्रम प्लॉटर के बारे में लिखा है कि इसकी कार्य पद्धति किस प्रकार से चलती है, क्या है। इसे कागज एक ड्रम पर लपेट दिया जाता है, मतलब एक ड्रम होता है उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, कागज को लपेट दिया जाता है। यह ड्रम आगे पीछे कागज के साथ घूमता है, मतलब आगे पीछे जो ड्रम है किसके साथ घूमता है, कागज के साथ घूमता है। यह एक या एक से अधिक रंगों की प्रिंटिंग कर सकता है, यानी जो ड्रम प्लॉटर है वो भी मल्टीपल कलर्स में प्रिंटिंग करता है और जो अपना फ्लैट बेड प्लॉटर है वो भी मल्टीपल कलर्स में क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। बट अपना जो फ्लैट बेड प्लॉटर है उसकी जो स्पीड है वो IPS मतलब इंच पर सेकेंड, किस में मापी जाती है, इंच पर सेकेंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। इज इट क्लियर कि भाई इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, तो भैया IPS इंच पर सेकेंड में मापी जाती है। अगर मैं फ्लैट बेड प्लॉटर की बात करूं तो अभी देखा है आपने किस में मापी जाती है, LPS, और इसकी होती है IPS। मतलब फ्लैट बेड प्लॉटर की स्पीड जो होती है वो लाइन पर सेकेंड में होती है और जो ड्रम प्लॉटर होती है उसकी इंच पर सेकेंड में होती है। ठीक है, क्लियर है बातें। चलो अब ये तो अपना सारा का सारा हो चुका हार्ड कॉपी से रिलेटेड सारी चीज़ें, यानी आउटपुट हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आउटपुट में हमने क्या क्या पढ़ा भैया, आउटपुट में हमने हार्ड कॉपी पढ़ लिए, सॉफ्ट कॉपी पढ़ लिए। सॉफ्ट कॉपी में पूरा मॉनिटर के प्रकार, मॉनिटर के स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने हार्ड कॉपी पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने प्रिंटर के टाइप्स और टाइप्स के अनुसार भी टाइप्स, यानी प्रकार के और भी प्रकार में आपको पढ़ा चुका। उसके बाद में हमने हार्ड कॉपी में पढ़ा प्लॉटर, और प्लॉटर की भी मैंने आपको टाइप्स बता दिए, उनकी स्पीड बताई, ड्रम प्लॉटर और अपना कौन सा बटा, फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर की स्पीड जो है वो भैया IPS इंच पर सेकेंड, और फ्लैट बेड प्लॉटर की स्पीड है वो है अपनी LPS मतलब लाइन पर सेकेंड। ठीक है भाई, और
एक बात याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी? जी इनकी स्पीड, किसी की, चाहे मैं प्रिंटर की स्पीड की बात करूं, चाहे मैं प्लॉटर की स्पीड की बात करूं, चाहे मैं सॉफ्ट कॉपी में रिजोल्यूशन की बात करूं, ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब आपने कभी कभार एक नाम सुना हो, अगर जो नाम है वो ये नाम है, देखिएगा, ARU, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। मतलब आप जो देखते हो ना कि आपने सपोज आपके मोबाइल जैसे होता है तो उसमें अपन टैब दबा देते हैं तो अपन बोलकर कोई भी चीज़ लिख देते हैं, होती है। तो वो जो बोलकर अपन को, जैसे अपन ने बोला और वो लिखा, और लिखने के बाद में आप गूगल असिस्टेंट अगर आपने देखा हो तो अपना जो गूगल असिस्टेंट होता है उसको हम कोई चीज़ बोलते हैं, वो टाइप करता है और बाद में अपन को जो टाइप उसने किया है वो आपको सुना देता है। तो वो होता कौन है? ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट कहते हैं, यानी उसे क्या बोलते हैं? ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट कहते हैं, और जिसका नाम IVR, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स भी होता है। ठीक है, तो आपको इससे जुड़ी हुई क्या चीज़ें याद रखनी है? ARU की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, और IVR की भी आपको सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है, ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? स्टोरेज डिवाइस पर। हाँ, अब भाई अपना क्या हो चुका, सारी मैंने आउटपुट अपने यहाँ पर फिनिश्ड, यहाँ पर सभी प्रकार के आउटपुट, चाहे वो किसी भी टाइप्स का कोई भी आउटपुट हो, यहाँ तक अगर आप लोगों ने पढ़ा है और जिस प्रकार से डिटेल में मैंने आपको पढ़ा है, यदि आपने उस तरह से पढ़ा है तो आपको आउटपुट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आउटपुट से संबंधित क्वेश्चंस आता है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है गाइस, चलो अब हम आ चुके कहां पर? अपने स्टोरेज डिवाइस पर। अब हम कहां पर आ चुके हैं? अपने स्टोरेज डिवाइस पर आ चुके हैं। ठीक है, देखो जरा, अब भाई जो अपना स्टोरेज जो डिवाइस है उसमें सबसे पहला जो अपना डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस होता क्या है? पहली बात तो कि जो स्टोरेज डिवाइस है वो होता क्या है पहले तो, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी यूनिट जो किसी डेटा को अपने पास स्टोर करके रखती है। मतलब कि एक ऐसी डिवाइस जो डेटा को अपने पास स्टोर करके रखती है, ऐसी डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस जो अपने पास किसी डेटा को स्टोर करके रखता है, वो अपना स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। जैसे कि भाई मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हुई, मेमोरी हुई, तो मेमोरी होती क्या है? जो अपने पास डेटा को स्टोर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरी कहते हैं। अब भाई मेमोरी के टाइप्स कि मेमोरी होती कितने प्रकार की है, तो सामान्यतः मेमोरी के दो ही प्रकार होते हैं। एक तो होती है अपनी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है अपनी क्या? सेकेंडरी मेमोरी। मतलब कि ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। मतलब कि जो भाई कोई प्रोसेसर है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा काम क्या होता है? प्रोसेस के द्वारा होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ हो रही है उसे हम प्रोसेस ही बोलते हैं प्रोसेस। और भाई प्रोसेस, प्रत्येक जो प्रोसेस है, ईच प्रोसेस है, एवरी प्रोसेस है, वो प्रोसेसर के द्वारा डन की जाती है। ठीक है, तो इसी अनुसार इसी प्रोसेसर से मेमोरी की जो दूरी है, मेमोरी का जो प्रोसेसर से कम्युनिकेशन है, उसी के अनुसार क्या किया गया है? मेमोरी को कैटेगराइज किया गया है। मतलब कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कि अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच में पढ़ने आओगे तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे, डायरेक्टली आप क्या करोगे? मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, और यदि आप मेरी इस ऑनलाइन वाली क्लास में आओगे तो आप मुझसे इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे। कैसे सर? देखिएगा, यदि आपको मुझसे और मुझे आपसे कौन जोड़ रहा है? भैया देखो क्या कि मुझे आपसे और आपको मुझसे कौन सा प्लेटफॉर्म जोड़ रहा है? भैया यूट्यूब जोड़ रहा है। अगर हम बीच में से यूट्यूब को हटा दें तो क्या आप मुझसे जुड़ सकते हो या मैं आपसे जुड़ सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब को हटाकर मुझसे डायरेक्टली जुड़ोगे तो उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट आपसे जुड़ रहे हैं, डायरेक्टली अपने कनेक्शन है। बट हम अगर यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे तो आप मुझसे इनडायरेक्टली जुड़ रहे हो। मतलब कि भाई मैं यूट्यूब से जुड़ रहा हूँ, फिर आप दोबारा आप किससे जुड़ रहे हो? यूट्यूब। यानी पहले मैं यूट्यूब को बोल रहा हूँ, यूट्यूब आपको बोल रहा है।
कोई चीज़, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो प्रोसेसर से घुमा फिरा के इधर उधर से कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसी मेमोरीज जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब कि ऐसी मेमोरीज जो प्रोसेसर से कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो कहलाती हैं अपनी प्राइमरी मेमोरी। और कुछ ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहती, इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं, जैसे बीच में कोई और कनेक्टेड होगा, किसी और दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी। आई होप क्लियर होगा। अब भाई प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की एक डेफिनेशन और होती है, वो क्या होती है सर, वो देखिएगा। यानी जो अपनी प्राइमरी मेमोरी है और जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी एक डेफिनेशन और होती है। वो सर कौन सी होती है, एक और डेफिनेशन देखिए, ऐसी मेमोरीज जो डेटा को, या फिर अपन बोलें ऐसी मेमोरीज जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं। ऐसी मेमोरीज जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं वो प्राइमरी मेमोरी, और ऐसी मेमोरीज जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं वो अपनी सेकेंडरी मेमोरीज कहलाती हैं, ठीक है। मतलब ऐसी मेमोरी जो डेटा को टेम्परेरी, अस्थाई स्टोर कर रखती हैं वो प्राइमरी, और ऐसी मेमोरीज जो डेटा को स्थाई मतलब परमानेंटली स्टोर करके रखती हैं वो अपनी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। गाइस ध्यान रखना इस डेफिनेशन को, दोनों डेफिनेशनों को, ठीक है। अब आपको लिखा हुआ है थोड़ा सा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। देखो लिखा हुआ है यह मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जैसे रोम, रैम और कैश मेमोरी। यानी जो तीन जो एग्जांपल लिखे हैं आपको ये याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ याद रखनी है, आपको भाई ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्राइमरी मेमोरी हैं वो कौन कौन सी हैं भैया। वो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी हैं, रैम है, रोम है, रैम है और अपनी कैश मेमोरी है। और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और चीज़ें बता दूं तो रजिस्टर है, कैश मेमोरी है और वर्चुअल मेमोरी है। ये सभी क्या होती हैं, अपनी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। और अगर अपन बात करें सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, मतलब ऐसी कौन कौन सी मेमोरी होती हैं जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, तो वो होती कौन कौन सी हैं। हार्ड डिस्क हुई, फ्लॉपी डिस्क हुई, सीडी हुई, डीवीडी हुई, पेन ड्राइव हुई, जिप डिस्क हुई, एसडी कार्ड हुआ, जो अपना मेमोरी कार्ड होता है वो भी क्या करती है भाई, इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं अपने प्रोसेसर से, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट प्रोसेसर से नहीं करती। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखकर बता दीजिएगा कि सर सारी चीज़ें अभी तक की सारी क्लियर है। अब देखिए भाई वोलेटाइल मेमोरी। देखो अब कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो, देखो अभी तो अपन ने किस आधार पर मेमोरी को कैटेगराइज किया था कि कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, बट कुछ ऐसी मेमोरी भी होती हैं जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं, और कुछ ऐसी मेमोरीज भी होती हैं जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं। तो इसकी भी दो कैटेगरी हुई, यानी जो उसका डेटा को स्टोर करने की जो अगर बोले अपन उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, उनकी जो नियति है, उसके आधार पर भी मेमोरी के दो प्रकार हैं। वो कौन कौन से, एक तो अपना वोलेटाइल और एक है अपनी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, मतलब कि ऐसी कुछ मेमोरीज होती हैं जो डेटा को अस्थायी रूप से, डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखती हैं, और जो मेमोरीज डेटा को टेम्परेरी अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं उन्हें हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसी कुछ मेमोरी होती हैं जो डेटा को स्थायी परमानेंटली अपने पास स्टोर करके रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपनी भाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं। जैसे जो रैम है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर है, ये क्या होती हैं, अपनी वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती हैं, स्थायी रूप से ये डेटा को स्टोर करके नहीं रखती।
ठीक है गाइस, ये क्या करती हैं कि डेटा को अस्थायी रूप से अपने पास स्टोर करके रखती हैं। ये स्थायी अपने पास डेटा को स्टोर करके नहीं रखती। कौन सी? अपनी वोलेटाइल मेमोरी। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि सर जो रैम है ये वोलेटाइल है, ये अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रख रही है, तो आप पूछोगे सर ये कैसे अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रख रही है? तो वो देखिएगा, देखो कैसे ये अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रख रही है। देखो अब भाई, जैसे सपोज कि मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल या फिर मैं बोलूँ कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक तो डेटा रैम के अंदर है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ, जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन किया, तो रैम में किसी भी प्रकार का कोई डेटा मौजूद नहीं होता। ठीक है, क्या कोई डेटा, जैसे सपोज कि कंप्यूटर के भैया कोई प्रोग्राम खुला है, कोई प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम चल रहा है, आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, फिर आपने कंप्यूटर को ऑन किया, तो क्या आपको वो प्रोग्राम चलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, वो हट जाएगा। तो मतलब कि किस समय तक रैम के अंदर डेटा रहा? जब तक पावर सप्लाई कंटिन्यूसली चलती रही, यानी पावर सप्लाई की जब तक कंटिन्यूसली पावर सप्लाई उसके अंदर चलती रही है तब तक तो डेटा उसके अंदर मौजूद था। जैसे ही आपने पावर सप्लाई को बंद किया, डेटा चला गया। ठीक है, तो मतलब कि ये डेटा कैसे चला गया, तो मतलब क्या हो गई? ये अस्थायी हो गई। मतलब कि ये जब तक इसमें डेटा रह सकता है जब तक इसके अंदर पावर सप्लाई है, जैसे ही पावर सप्लाई खत्म, डेटा खत्म। ठीक है, और यदि ये परमानेंट होती तो परमानेंट डेटा इसके अंदर रहता, चाहे पावर सप्लाई चली जाए चाहे कुछ हो जाए तब भी उसके अंदर डेटा रहता, जबकि ऐसा नहीं है। क्या है? रैम जब तक डेटा उसके अंदर होगा तभी तक, सॉरी, जब तक पावर सप्लाई उसके अंदर जाएगी तभी तक डेटा मौजूद रहेगा, अन्यथा उसमें से डेटा चला जाएगा। तो इसका अपन से क्या सिद्ध होता है कि भाई अपनी जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थाई मेमोरी है, कुछ समय के लिए डेटा को अपने पास स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यानी कुछ आपने अगर महसूस किया हो कि अपन ने हार्ड डिस्क के अंदर कोई सॉन्ग को स्टोर कर दिया, तो वो सॉन्ग जब तक, चाहे आप कंप्यूटर को बंद कर दो, चाहे आप 2 महीने के लिए बंद करके रख दो, चाहे आप 2 साल के लिए बंद करके रख दो, लेकिन अगर दोबारा आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो सॉन्ग आपको हार्ड डिस्क के अंदर मिल जाएगा, वो गायब नहीं होगा तब तक जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं कर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये स्थायी है। जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक डेटा नहीं हटेगा, जब आप हटाओगे तभी डेटा हटेगा। बट रैम में ऐसा नहीं हो रहा था। रैम में क्या हो रहा था? जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक था, कंप्यूटर बंद किया ना आपने हटाया, ऑटोमेटिक हटेगा। ठीक है, तो भाई नॉन वॉलेटाइल होती है अपनी जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल। फ्लॉपी डिस्क है वो भी क्या है? अपनी नॉन वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि ये डेटा को स्थायी रूप से अपने पास स्टोर करके रखती है ये मेमोरीज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है, अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में जितनी भी मेमोरीज मैंने आपको बताई हैं, रैम हुई, रोम हुई, हार्ड डिस्क हुई, फ्लॉपी डिस्क हुई, मेमोरी कार्ड हुआ, ये सभी को हम क्या करने वाले हैं? 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोगों का एग्ज़ाम है, मैं वादा करता हूँ आपसे, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करा दूँगा। ठीक है, चाहे मुझे क्लास कितनी भी घंटे की लेनी पड़े, अगर आपका साथ हुआ तो मैं आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम, पूरा का पूरा सिलेबस करा दूंगा। और पूरा सिलेबस होने के बाद में अगर मेरे पास टाइम बचता है तो गाइस मैं आपके लिए तत्पर हूँ, मैं आपको क्या कर दूंगा भाई? आपका रिवीजन भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर 7 बजे, तब तक के लिए थैंक यू।